आज की वीडियो में हम रासना सप्तक क्वाथ निर्माण के बारे में जानेंगे कि रासना सप्तक क्वाथ का निर्माण किन इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है और इस क्वाथ निर्माण की विधि क्या है और इसके उपयोग क्या होते हैं। इस क्वाथ कल्पना का किस प्रकार के रोगों के लिए उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर रासना सप्तक क्वाथ निर्माण के बीच में सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बीच रासना, छोटा गोखरू, एरंडमूल, देवदारू, पुनर्नवा, लाल और साथ में गिलोय और आरगवद मजा के नाम से द्रव्य लिखे हैं। तो इन सभी को एक एक भाग यानी के समान भाग लेने को कहा है। इसके बाद सबसे अंत में शुद्ध मीठा जल 28 लीटर लिखा है। तो इसकी जगह पर आपको रेशो याद रखनी है, जो कि शुद्ध मीठे जल की रेशो घटक द्रव्यों के अनुसार 4 गुना होती है। तो यही रेशो आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वाथ का निर्माण होने के बाद जो जल की मात्रा हमारे पास सबसे अंत में बचेगी, उसकी मात्रा चतुर्थांश यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में लिखी है, उसी को अवशेष में 7 लीटर लिखा है। अगर आप 28 लीटर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 लीटर का माप आ जाएगा। तो इस प्रकार से चतुर्थांश यहाँ पर अवशेष जल को लिखा गया है। तो यहाँ पर इसके बाद विधि का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है सबसे पहले रासना से आरगवद मज्जा पर्यंत समस्त काष्ठ औषधियों का इमाम दस्ते में यवकुट चूर्ण तैयार कर एक स्टेनलेस स्टील के भगोने में 28 लीटर जल के साथ भिगोकर रात्रि पर्यंत रख देते हैं। प्रातः काल चूल्हे पर पात्र को चढ़ाकर चतुर्थांश शेष रहने तक पाक कर क्वाथ तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से आगे इस विधि को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी घटक द्रव्यों का मोटा चूर्ण तैयार किया जाता है, फिर इन सभी को इनसे 4 गुना जल के साथ मिक्स करके पूरी रात्रि के लिए रखा जाता है। अगले दिन सुबह इनको मंद अग्नि पर रखकर चौथा हिस्सा शेष रहने तक अग्नि पर पाक किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी विधि को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आगे हेडिंग यहाँ पर रासना सप्तक क्वाथ के उपयोग का लिखा है, जिसके अंदर कमर दर्द, पृष्ठ, जंघाशूल, ग्रीवा जाड़ता आदि वातज एवं वात कफज रोगों में हितावे है। तो इस प्रकार से ये औषधि कमर दर्द के अंदर, पृष्ठ यानी कि पीठ और जंघा के दर्द के अंदर और ग्रीवा जाड़ता यानी कि सर्वाइकल आदि के रोगों के अंदर काफी लाभदायक है। इसके अलावा हमारे शरीर में होने वाले वात और वात कफज रोगों में भी इस औषधि का काफी उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय रासना सप्तक क्वाथ यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।